हेलो। हेलो कमलेश। कमलेश, तुम पंचम से कहाँ मिलने वाले हो? शमशान घाट की नुक्कड़ पर। और मिलने वाला नहीं हूँ, मिल चुका हूँ। बच्चा मेरे सामने खड़ा, मतलब मेरे पीछे खड़ा है, पैसों की बैग हाथ में लिए। उस बैग में पैसे नहीं है कमलेश, उस बैग में तुम्हारी मौत है। कमलेश भागो वहां से। क्या? हेलो हेलो कमलेश। कमलेश, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? पंचम नहीं, नहीं पंचम, पंचम नहीं, नहीं मत मारा, मत मारा, मत मारा, पंचम मत मारा, मत मारा। जब हुई हानि धर्म की, बढ़े जो पापाचार, राम कृष्ण के रूप में तब प्रभु लिए अवतार। ठीक इसी तरह अपने बच्चे की मौत से डर के मेरी माँ गिड़गिड़ाया करती थी, पर तूने कभी उस पर रहम खाई? हाँ? माफ कर बेटा, मुझे हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। मुझे माफ कर दो, मुझे। हेलो हेलो। डैड, माँ को फोन दीजिए। पंचम, पंचम बेटा ऐसा पागलपन मत कर। पंचम, उस कमीने कमलेश के खून से अपने हाथ मत रंगना प्लीज। पंचम तुम। पंचम, पंचम तुझे मेरी कसम, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा पंचम। माफ करना माँ, आज मैं तेरी कसम नहीं पाल सकता हूँ। आज मैं सिर्फ तुझे तेरे डर से मुक्त कर सकता हूँ। जो तेरी बेबसी पर हमेशा हंसता था, आज उसकी गिड़गिड़ाहट सुन। डरा मेरी माँ को, डरा मेरी माँ को, डरा। राजेश जी, इसे बोल दो, मुझे माफ कर दे। ये मुझे जान से मार डालेगा राजेश जी, ये मुझे जान से मार डालेगा राजेश जी। राजेश जी, इसे को माफ कर दे राजेश जी। काशी, बस पीना बेटा। पंचम, मुझे माफ कर दो पंचम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पापा से माफी मांगूंगा, तुम जिससे चाहो मैं माफी मांग लूंगा। राजेश जी से माफी मांगूंगा, मैं मीरा से भी माफी मांग लूंगा। पंचम मुझे माफ कर दो, पंचम मुझे। मीरा से माफी मांगेगा? मीरा से माफी मांगेगा? चल 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 चल, माफी मांग, माफी मांग। मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। कहाँ है? ये है मीरा, ये है। आज उसका पिंडदान किया था और आज उससे माफी मांगने के लिए तुझे अपनी जान की कीमत देनी होगी। नहीं पंचम, नहीं पंचम, पंचम नहीं, ऐसा मत करो पंचम। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पाप बढ़े, पापी बढ़े, बढ़े जो अत्याचार, मुक्ति दिलाने जगत को प्रभु लेते अवतार। पंचम, प्रभु लेते अवतार। मीरा, शायद अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मार डाला, उसने उसे मार डाला, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। एक राक्षस को मारना कोई पाप नहीं है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करता हो, उसे जीने का कोई हक नहीं। मेरे बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया।
आप जाकर उसे बचाइए, आप जाइए ना, उसे बचाइए। डैड, वैसे भी चोर वो होता है जो पकड़ा जाए। रुक्मिणी जी, आप ही मुझे बताइए, क्या मेरे बच्चे ने कोई गलत काम किया है? जिस इंसान ने अपनी पत्नी की जिंदगी हराम करती हो, जो अपने ही बच्चे के सर पर मौत बनकर नाच रहा हो, जिसने मीरा की आखिरी वक्त में उसकी खुशियों के बजाय खुशियों का सौदा किया हो, कैसे इंसान को जीने का हक है? बताइए आप मुझे। नहीं राजश्री, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। आंटी, मेरी नजर में ये कोई गुनाह नहीं है। अरे दुनिया में कितने लोग मरते हैं, मारे जाते हैं, और बहुत से तो जिंदगी भर पुलिस के हाथ भी नहीं आते। जानवर जब आदमखोर बन जाता है तो उसे मार डालना जरूरी होता है। कमलेश किसी जानवर से कम नहीं था। रुक्मिणी जी, मैं भी अपने बेटे का कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पंचम हम सबके हाथों से निकला जा रहा है। अशोक जी, आप पंचम को घर ले आइए, हम सब मिलके उसे समझाएंगे। रवि बेटा, जी मां। तुम अंकल के साथ जाओ। जी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं राजश्री, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। हाँ मॉम, डैड ठीक कह रहे हैं। आप वैसे भी जरा सी बात पे इतना टेंशन ले लेती है, पता नहीं पंचम को कहाँ कहाँ ढूंढना पड़े। पंचम इस वक्त कहां होगा, इस बात का अंदाजा मुझे है। भगवान, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्यों हमारी इतनी कठोर परीक्षा ले रहे हो? कहीं हमारा आप पे से विश्वास ही ना उठ जाए। पंचम तो आपको सबसे ज्यादा मानता है, इसके बावजूद आपने उसे यह कर्म कराया। अब उसकी रक्षा भी आप ही को करनी होगी। हाँ भगवान, क्योंकि अगर पंचम को कुछ हुआ तो शायद माँ जीना भूल जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपके सामने दिया दोबारा इस घर में कभी नहीं चलेगा। टीना, हिम्मत रखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आँख नाक कर्ण मुख चर्म सुख के साध्य हैं, माटी से बने हैं, माटी बनने को ही बाध्य है। जीत ले जो पंच इंद्रियों को, वो ही है पंचम। पंचम, वो है पंचम। डैड, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आपने किए सजा। डैड, चुपचाप गाड़ी में बैठो। लेकिन डैड, चलो रवि, चुप। कहाँ थे ये? पुलिस स्टेशन के बाहर। आंटी, खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा था। माँ, मैंने कमलेश का खून कर दिया और मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने कमलेश का खून किया है। पंचम, तूने ऐसा क्यों किया? तूने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? मैं उसको पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन फिर भी कमलेश के गुनाहों की किताब बंद नहीं होती, और आपके मन से भी अपने बच्चे की मौत का डर नहीं जाता। यानी तुम्हें लगता है तुमने जो किया ठीक किया, तो फिर तुम पुलिस के पास क्यों जा रहे थे? मेरी नजर में हर जीव की हत्या एक पाप है और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो ठीक है पंचम, तुम्हारी सजा जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, तुम्हारी सजा हमारे रिश्तों से मुक्ति है। टीना बेटा, तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई भी था, और तुम भी राशि भूल जाना कि हमारा कोई बेटा था। अशोक जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं रुक्मिणी जी। ये लड़का हमेशा अपनी मनमानी करता है और इसके मुंह में हम सब तड़पते रहते हैं। नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप को दुखों के सिवाय कुछ नहीं दे सकती। अशोक जी प्लीज ऐसी बातें मत करिए। पंचम, आजकल तो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, तुम्हारे कर्म पहले जैसे नहीं रहे। अगर तू पहले जैसा इंसान होता तो अपनी माँ की कसम तोड़कर उस कमलेश का खून कभी नहीं करता। माँ की कसम मेरे वचन से टकरा रही थी और मैंने वचन भी माँ की खुशी के लिए दिया था। तू तो अब जेल में सड़ेगा। क्या ऐसी हालत में तेरी माँ खुश रह सकेगी? मैं जानता हूँ माँ को बहुत दुख होगा, लेकिन ये दुख उस डर से कम होगा जो कमलेश के रहते माँ जिंदगी भर झेलती। नहीं बेटा, अगर औलाद दुनिया छोड़ दे तो वक्त के साथ साथ वो दर्द कम हो जाता है, लेकिन अगर औलाद जिंदा है और माँ उसे गले लगाने के लिए तरसे तो ये दर्द जिंदगी भर कभी हल्का नहीं होता।
तूने जो किया ठीक किया। कमलेश इसी लायक था। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हें कानून से बचाएंगे। आंटी लेकिन ये गलत होगा, मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले। चुप, एक शब्द और नहीं पंचम। अगर और तो कुछ कहा ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, ये मैं सच कहती हूँ पंचम, जा अपने कमरे में, वरना तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। जा जा यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। हर पाप का प्रायश्चित जरूरी है। अब तुम ही बताओ भगवान, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? हाँ पंचम, बंसी वाले। आयुष्मान भव। मुझे मार्गदर्शन दो भगवान, क्या मैं सच में गलत सोच रहा हूँ? तुम हत्या और वध का अंतर भूल गए हो पंचम। मैंने तो अपने सगे मामा कंस को मारा था, तो क्या गलत किया था? उस काल और इस काल में बहुत फर्क है भगवान। आप जिसे वध कह रहे हैं, आज के कानून की नजर में तो वो गुनाह ही है। ये तो तुम उसकी हत्या करने से पहले भी जानते थे, और तुम ये भी जानते थे कि जीव हत्या पाप है, फिर भी तुमने ऐसा किया क्यों? मुझे लगा ये भी जरूरी है। तुम्हें ऐसा इसलिए लगा पंचम, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में उसकी मुक्ति का कर्म लिखा हुआ था। जैसे भीम के कर्म में जरासंध वध और अर्जुन के कर्म में जयद्रथ वध लिखा हुआ था। और भाग्य के लिखे को तो मैं भी नहीं टाल पाया, अन्यथा शिशुपाल को 100 पापों का अभयदान ना देता। और उसी तरह गंगा पुत्र भीष्म को उनके सबसे लाडले पोते अर्जुन के बाणों की शैया पर भी ना लेटने देता। यदि मैं भाग्य के लिखे को बदलने का प्रयत्न करता तो शायद इस पृथ्वी पर आने का अपना तात्पर्य पूरा ना कर पाता, और तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन भगवान, कमलेश की लाश को देखकर और मेरे खिलाफ वहां मौजूद सबूतों को पाकर क्या पुलिस खामोश रहेगी? वो तो मुझे ढूंढ ही लेगी ना। भविष्य की बातें भविष्य पर छोड़ दो। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, कर्म करो, केवल करो। कर्म करे से फल मिले, कर्महीन दुख पाए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, पर मुझे सही और गलत की पहचान रहे। इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान, क्योंकि मैं अपने कर्मों से किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता, ना ही किसी का विश्वास तोड़ना चाहता। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान, बनाए रखना। क्या बात है बेटा? देख रहा हूं कि काफी देर से खामोश खामोश से हो, क्यों? मैं कितनी भी कोशिश करूं उस राधिका का मन बहलाने की, उस पर कुछ असर ही नहीं होता। वैसे ही पत्थर की तरह बैठी रहती है। मेरे ख्याल से उसके मन में अभी भी पंचम बसा हुआ है। किसी को भी बसा रहने दे उसके मन में, लेकिन तू इतनी कोशिश करना कि भले ही वो तुमसे प्यार ना करती हो, लेकिन नफरत भी ना करे। और वैसे भी राधिका से हमें क्या लेना देना? सोना थी।
नहीं हरपाल नहीं, जो भी थी, जिस तरह भागी है उसने हमारी सारी बातें सुन ली। अगर उसने हमारी सारी बातें सुन ली है तो प्रधान जी के सामने हमारा भांडा फोड़ देगी। जो भी हो, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं उसे। दुःखेषु न उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः उच्यते। राधिका, सोना सोना सोना, राधिका तू इतनी रात गई यहाँ पर, क्या बात है? तू इतनी घबराई है, क्या लग रही है? सुना वो सुना, तेरी और पंचम की बात ना सही निकली। वो जो हरपाल और प्रीतपाल है ना, वो चाचा चाची के साथ मिलकर मेरे दादाजी और बीजी को धोखा दे रहे। सोना सोना, वो चारों हमारे दुश्मन हैं। लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? सोना, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। सोना, सच? हाँ। चल अच्छा है, वक्त रहते तुझे सच्चाई का पता तो चल गया। अब पंचम के दिल से बोझ भी हट जाएगा और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं अपनी सहेली के कुछ काम तो आई। सोना, मैं तुम दोनों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं रब से बस यही दुआ करूंगी कि मुझे हर जन्म में तुझ जैसी सहेली मिले। मैं भी यही दुआ करूंगी राधिका, लेकिन अब तो तुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब तू क्या करेगी? सोना, कुछ करना है इसलिए तो तेरे पास आई हूँ। मेरे साथ चल सोना, हम दोनों जाकर दादाजी और बीजी को सब कुछ बता देंगे, उनका भांडा फोड़ देंगे और फिर उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना सोना, तो समझ लो कि पंचम को अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश भगवान राधिका की रक्षा करना। हरि